Hello, my dear friends. My name is Amit Punia, and I am your English teacher. Today, we will discuss about another story, The Greedy Dog, लालची कुत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस है, एक कुत्ता बहुत भूखा था। एक कुत्ता को बोलेंगे ए डॉग। अगला है दोस्तों, वेरी हंग्री। हंग्री हमारा एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भूखा, और वेरी इसके एडवर्ब के तौर पर यूज लिया गया है जो इसको और को एडवांस बना देता है कि बहुत ज्यादा भूखा। और वो यहाँ पर हमारी वर्ब मेन वर्ब बोल सकते हैं। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि ए डॉग और वेरी हंग्री एक सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वॉज का यूज हुआ है। अगला है दोस्तों, ही फाउंड ए पीस ऑफ मीट। उसे मांस का एक टुकड़ा मिला। उसे मतलब ही। ही यहाँ पर किसके रेफरेंस में लिया गया है? डॉग के प्रोनाउन के रेफरेंस में। मिलना को फाइंड कहते हैं, जो कि हमारी वर्ब है। उसकी सेकंड फॉर्म फाउंड लगी, क्योंकि देखो दोस्तों, हिंदी सेंटेंस आ ई ए ई प्लस ता ते ती प्लस था थे थी पर खत्म होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखता है। इसी तरह यहाँ पर मिला, ला यहाँ पर मिला में किसका साउंड आ रहा है? आ का। और उसके बाद नहीं था है, थी है, नहीं थे हैं, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट को साउंड करता है। इसीलिए फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड का इस्तेमाल हुआ। एक टुकड़ा को कहते हैं ए पीस ऑफ, मतलब काके की, और मीट मतलब मांस। ही फाउंड ए पीस ऑफ मीट। मीट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पीस ऑफ ए मीट कंप्लीट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ही पिक, उसने मुंह मांस को अपने मुंह में उठा लिया। तो उसने फिर से रेफरेंस के लिए यूज करेंगे ही, जो किसको रेफरेंस कर रहा है? कुत्ते के प्रोनाउन के तौर पर। उठाना को कहते हैं पिक, और यहाँ पर पिक की सेकंड फॉर्म पिक्ड अप द मीट, यहाँ पर हमारा नाउन हो गया। इन हिज माउथ, इन हिज माउथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। देखियो दोस्तों, इसमें बस गौर करने वाली ये बात है कि हमने जो पास्ट टेंस का यूज क्यों लिया। क्योंकि देखो दोस्तों, उसने मांस को मुंह में उठा लिया। लिया, लिया में या आया है। तो मैं बता चुका हूं, जिन सेंटेंसेस का एंड या ये आ प्लस कुछ नहीं, और साथी ता था ती थी ते थे पर खत्म होते हैं, वे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। इसलिए यहाँ पर पिक की सेकंड फॉर्म पिक्ड का प्रयोग किया गया। वह एक पुलिस के ऊपर चला। यहाँ पर ही फिर वही, और चलना को कहते हैं वॉक। वॉक की सेकंड फॉर्म वॉक्ड ओवर ए ब्रिज, ब्रिज के ऊपर। ओवर ए ब्रिज एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। देखना को दोस्तों सी कहते हैं, और देखी पास्ट इंडेफिनेट को साउंड करता है, इसलिए उसकी सेकंड फॉर्म सो लगाएंगे। और परछाई को कहते हैं रिफ्लेक्शन, और सेंटेंस बनेगा ही शो हिज रिफ्लेक्शन। अपना, उसकी परछाई, खुद की परछाई को देखा। कहाँ पर? इन द वाटर। अगला है दोस्तों, ही थॉट इट वॉज अनदर डॉग। उसने सोचा कि यह दूसरा कुत्ता है। यहाँ पर सोचा मतलब हमारी वर्ब आ गई थिंक। तो हम ये पास्ट इंडेफिनिट को साउंड करता है, इसलिए थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। और ही उस कुत्ते के प्रोनाउन के तौर पर। इट मतलब जो दूसरा कुत्ता उसने देखा समझा, उसके एग्जाम्पल के तौर पर, उसके प्रोनाउन के तौर पर। और फिर सिंपल सेंटेंस बन जाता है, वॉज अनदर डॉग। अनदर मतलब दूसरा, और डॉग मतलब कुत्ता। तो उसने सोचा कि वह एक दूसरा कुत्ता है। द डॉग हैड ए बिगर पीस ऑफ मीट। उस कुत्ते के पास मांस का बड़ा टुकड़ा था। उस कुत्ते को बोलेंगे द डॉग, दैट डॉग। क्योंकि जिस जिस कुत्ते को उसने परछाई में देखा, वह उससे थोड़ा दूरी पर था, इसीलिए हमने दैट प्रोनाउन का प्रयोग किया।
और कुत्ते के लिए सब्जेक्ट डॉग का प्रयोग किया। इसमें दिया गया है कि उसके पास था। पास होना के सेंस में पास आपको पता है कि हैज हैव का प्रयोग करते हैं, तो पास होना का जो पास सेंटेंस पास जो वर्ड होता है वो होता है हैड। बड़ा मतलब ए बिगर, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ मीट मतलब मीट का। ए बिगर पीस ऑफ मीट, यह पूरा का पूरा हमारा नाउन हो गया। अगला है दोस्तों, द ग्रीडी डॉग वांटेड टू मीट ऑल्सो, यानी कि लालची कुत्ता वह मांस भी चाहता था। तो लालची कुत्ता को बोला द ग्रीडी डॉग, यहाँ पे द क्यों लगा? क्योंकि हम डॉग से पहले फेमिलियर हो चुके हैं। तो अब इस नाउन को दोबारा यूज लेंगे तो उससे पहले ए एन लगा के दा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है। डॉग मतलब कुत्ता, वांटेड यानी कि चाहना, चाहना की सेकंड फॉर्म वांटेड। देखो दोस्तों ये किससे एंड हो रहा है? चाहता था, ता था, ती थी, ते थे। तो वांट मतलब चाहना, और चाहता था यानी कि वांटेड किसको? दैट मीट ऑल्सो, उस मांस के टुकड़े को, क्योंकि वह मांस का टुकड़ा उससे कुछ दूरी पर है। यानी कि क्योंकि कुत्ता ब्रिज पे खड़ा हुआ है और ब्रिज के नीचे पानी है तो थोड़ी दूरी आ गई, इसलिए मीट से पहले हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया। और ऑल्सो का मतलब होता है भी, यानी कि द ग्रेडी डॉग वांटेड दैट मीट ऑल्सो। ही ओपनड हिज माउथ टू गेट इट, उसने अपना मुंह इसे पाने के लिए खोला। खोलना को दोस्तों ओपन कहते हैं, खोला यानी कि या ये आ का साउंड आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट, तो ओपन की सेकंड फॉर्म ओपनड। उसने यानी कि ही, उस अपना माउथ यानी कि हिज माउथ टू गेट इट, प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर पाना दूसरी वर्ब है, तो एक वर्ब आने के बाद जब दूसरी वर्ब लगाते हैं तो उसकी बेस फॉर्म प्लस टू लगाकर उसे इन्फिनेटिव बना देते हैं। इट यहाँ किसके रेफरेंस में प्रयोग हुआ है? मांस के टुकड़े के तौर पर। तो ही ओपनड हिज माउथ टू गेट इट। द मीट फेल इनटू द वाटर, मांस पानी में गिर गया। गिरना को कहते हैं फॉल, और यहाँ पे या ये का साउंड आ रहा है, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म फेल का प्रयोग करेंगे। और क्या गिरा? द मीट फेल इनटू द वाटर। इनटू द वाटर हमारी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, और द मीट हमारा सब्जेक्ट हो गया, और फेल हमारी वर्ब हो गई। उसने अपना मांस का टुकड़ा खो दिया। खोना को दोस्तों लॉस कहते हैं, और लॉस की सेकंड फॉर्म लॉस्ट। उसने मतलब कुत्ते के प्रोनाउन के तौर पर ही यूज लिया है, अपना के लिए हीज लगाया, और मीट मतलब मांस। ही लॉस्ट हिज मीट, उसने अपना मांस खो दिया। द ग्रीडी डॉग बिकम सैड, द ग्रीडी डॉग, फिर से देखो दोस्तों अब द लगा है, क्योंकि अब हम इससे फैमिलियर हो चुके हैं। द ग्रीडी डॉग बिकम सैड, बिकम का मतलब होता है होना, और इसकी सेकंड फॉर्म बिकेम। बिकेम का मतलब हो गया, और सैड मतलब दुखी, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है, और वैसे भी यह एक एडजेक्टिव है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ग्रीड इज बैड, लालच बुरी चीज है। तो दोस्तों आज की स्टोरी में इतना ही। आज की स्टोरी में हमने देखा कि सिंपल पास्ट यानी कि वॉज वर्ग का कैसे इस्तेमाल होता है, और पास्ट इंडेफिनेट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और एक चीज और हमने नोटिस की, ए और द, यानी कि एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिनसे हम पहले फैमिलियर नहीं होते हैं, और उनकी शुरुआत पहले पहले सेंटेंस में या स्टार्टिंग में करते हुए करते हैं। जब एक बार उससे फैमिलियर हो जाते हैं तो उसके बाद ए न लग के नाउन के साथ द लगना शुरू हो जाता है, जिसको आप द आर्टिकल में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, धन्यवाद।